कहना चाहता हूं, जो बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, बीजेपी का यह एमपी है राहुल कस्वां, और 5 बार लगातार उसका बाप एमपी और खुद एमपी है। एक चिट्ठी नहीं लिखी पूरे पानी के लिए, बेईमानों ने, उनका जल शक्ति मंत्री है। हरियाणा में भाजपा की सरकार है, पिछले 3 महीने से काश रोप रखी है कि बलवान पूनिया नहीं जीत जाए, इसलिए नहरों में पानी नहीं आने दे रहे, क्योंकि बलवान पूनिया ने काले कानूनों पर उनका विरोध करा है। बलवान पूनिया ने अहमदाबाद इलेक्शन में अभय सिंह चौटाला को जिताने के लिए मदद करी, क्योंकि अभय सिंह ने काले कानूनों के खिलाफ इस्तीफा दिया था। लेकिन ये बलवान पूनिया के फसल बीमा क्लेम पर नहीं बोल रहे बेईमान। 1600 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम इस तहसील को दिया है। मैंने 1600 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम ही नहीं दोस्तों, एक भी किसान की पूरी 5 साल में कुर्की नहीं निकलने दी आपके बलवान ने। भाइयों, मैंने कहा था सोने के सिक्के बरसा पाऊं नहीं बरसा पाऊं, आपके हाथ का माल नहीं खाने दूंगा। मैंने किसी गरीब का, दलित का, जो हमारे सामान्य लोग थे जिनका राशन का गेहूं था, एक गोल दाना किसी का खाने नहीं दिया। भाइयों, मेरे सरपंच साथी जो मेरे पार्टी के सरपंच थे, मैंने बेचारों को नरेगा में डोब टहल करके पैसे दिए, उन्होंने इतना काम करा। अरे दिलबाग बैठा है, गवाह है दीपक पूनिया, गवाह है ये साथी बलवान पगड़िया कर्णपुरा का, गवाह है बोजला पंचायत, गवाह है अनूपसर पंचायत, गवाह है ऐसी सैकड़ों दर्जनों पंचायत जिन्होंने बलवान पूनिया ने सिर्फ नरेगा में डोब टहल करके पैसा दिया, पूरे गांव सुंदर के सुंदर बना दिए। यहाँ का सरपंच बेईमान था, उसने काम नहीं करा। आज मैं रतनपुरा में गया, महिलाओं ने मुझे कहा कि सरपंच ने गली नहीं बनाई। मैंने कहा आपने मुझे एमएलए बनाया, मैंने आपकी सड़क मोजाना की सड़क बना दी, आपकी गंडा की सड़क बना दी, आपकी ढाणी बिंजारी की सड़क बना दी, एक पंचायत में 3 सड़क। जल जीवन मिशन में घर घर पानी की योजना चल रही है, घर घर पानी के कनेक्शन हो रहे हैं, कब्रिस्तान तक पानी पहुंच गया, शमशान भूमि तक पानी पहुंच गया, वन विभाग तक पानी पहुंच गया, घर तक, हर घर तक, हर घर तक। दोस्तों, आपके लिए स्कूल कॉलेजों की व्यवस्था हमने करी है। 1 नहीं 3 नए कॉलेज खोले हैं, 47 स्कूल कर्मोन्नत करे हैं और अंग्रेजी माध्यम के 27 स्कूल खोले हैं। इस तहसील के बच्चे, बेटे और बेटियां पढ़ेंगे। हमने उन बेईमानों के बंद करे हुए 118 स्कूल में से 9 स्कूल भी वापस खोले हैं। दोस्तों, ये गिरोह बना हुआ है, गिरोह। ये जिस आदमी ने इन छोरों को भेजा है, इस छोरे का नाम है, जो निर्दलीय प्रत्याशी है लेकिन बीजेपी का एजेंट है, ये राहुल कस्वां के खिलाफ एक दिन नहीं बोलेंगे। ये बात बात के ढोंग कर रहे हैं। पता है आपको, रामगढ़ में एक तथाकथित दानदाता समाज सेवी का रूप लेके आता है, नेथाना में आता है, वो ढाणी बिंजारी में नहीं जाता, वो छोटे गांवों में नहीं जाता, वो बड़े गांवों में इसलिए जाता है कि बलवान पूनिया को नुकसान करना चाहते हैं, क्योंकि बलवान पूनिया राजस्थान की विधानसभा में जनता के लिए बोला है, किसान के लिए बोला है, दलित के लिए बोला है, बेरोजगार के लिए बोला है। मेरा कसूर ये कि मैं जनता को सुनता हूं, सीधा सुनता हूं, जनता का फोन उठाता हूं। अगर ये मेरा कसूर है तो आज मेरे सारे साथियों ने साबित कर दिया कि बलवान पूनिया का जितना विरोध करोगे हम उतना तेजी से आगे बढ़ेंगे। बलवान पूनिया को जितना रोकने की कोशिश करी मैं आगे बढ़ा हूं, और मेरा दामन इतना पाक साफ है कि इबादत में गाओगे, प्रार्थना में गाओगे और पूजा में भी याद करोगे, बलवान पूनिया पर छिंटा कशी नहीं कर पाओगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं। ये मेरे कार्यकर्ता साथियों, ये गांव के नौजवानों, बलवान पूनिया पर अंगुली कोई नहीं उठा सकता। अरे जो आदमी 100% देना चाहे, क्या मैं अरे डाबड़ी के लोगों, पिछले आपकी चने की बिजाई के समय रात को 2-2 बजे घूम करके मैंने आपका चने भिजवाए, एक खेत में चने भिजवाए। मैं 4 साल लगातार रात पर आया हूं। अभी चुनाव चल रहा है, 25 दिन है, 26वें दिन जिस दिन आपका रेगुलेशन होगा, बलवान पूनिया फिर आपको नहर पर मिलेगा। पूरी नहर तोड़ करके दोबारा तो सिद्धमुख वितरी का बदले वाला है। 192 करोड़ रुपए स्वीकृत करा करके शिलान्यास कर दिया। ये नहर तोड़ करके दोबारा बढ़ाऊंगा, लेवल में बढ़ाऊंगा। जिन लोगों की 1 रुपए लेने की औकात नहीं थी, जिस भाजपा ने 1 रुपया स्वीकृत नहीं करा नहरों के लिए, खाड़ों के लिए, वो मुझ पर सवाल उठाते हैं। मैंने बाबा 400 करोड़ रुपए स्वीकृत कराई, 400 करोड़ रुपए। आपका 5 एसडीएस खाड़ा स्वीकृत हो गया, लेकिन ठेकेदार कैंडिडेट है, निर्दलीय, बना नहीं रहा। बलवान पूनिया को नीचा दिखाने के लिए स्वीकृत हुए 1 महीना हो गया।
बेईमान इकट्ठे हो रहे हैं, फैसला आपको करना है। ये विधानसभा का चुनाव बहुत रंगीला चुनाव है, लेकिन आपके चेता बहुत रखना है भाइयों। जनप्रतिनिधि जनता के लिए होता है। मैंने 100% मेरा जनता के लिए दिया है। मैंने कोई मेरा व्यक्तिगत काम नहीं करा। मेरे कोई फैक्ट्री नहीं है, मेरा कोई उद्योग नहीं है, मेरा कोई बिजनेस नहीं है। मेरा 100% आपके लिए। आपने मुझे एमएलए चुना है, 100% मैंने मेरा पूरा जीवन आपके लगाया है। मेरा नहीं, मैंने जो मेरे पूरे घर को, मेरे घर का ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई दूसरा धंधा बचा। पूरा घर एकजुट होकर के, छोटे छोटे बच्चे लगे हुए जनता के बीच, क्योंकि आपने मुझे पूरी तहसील का सिरमौर बना रखा है। मेरी ईमानदारी मेरी ताकत है, और आपकी एकजुटता और आपका ये जोश मेरी ताकत है। जब तक ये जोश रहेगा, ताकत रहेगी, बलवान नहीं झुकेगा, बलवान नहीं झुकेगा। यूं कह तो दूसरी भाषा में तो झुकेगा नहीं साला, नहीं झुकेगी। दोस्तों, मैं तो आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये जाब्ता कर दो, जिस तरीके से 2018 में जाब्ता करा था, ये जाब्ता 23 में फिर कर दो। इस तहसील का दलित, इस तहसील का अल्पसंख्यक, इस तहसील का साधारण किसान, इस तहसील का साधारण कमेरा, इस तहसील का छोटा कर्मचारी, इस तहसील का वो आदमी जो यहां से 600, 700 किलोमीटर दूर बैठा था, जो गांव आ गया, जर्रे जर्रे में बलवान है, उनको गलतफहमी है, उन लोगों को गलतफहमी है। अरे एक दिन में 500 फोन उठाए आपके बलवान ने, 500 फोन। मैं कहना चाहता हूं मेरे उस साथी को जो बार बार मुझे 4.5 साल तक फोन करा, मैंने कभी बुरा नहीं माना कि बलवान पूनिया रेजड़ी माइनर पर पुड़िया बना दे। मैंने पुड़िया बनाई, 20 साल बाद पुड़िया बनी है मेरे एमएलए बनने के बाद। ये किसान है उस रास्ते के, इतने परेशान थे कि 20 साल खेत में नहीं जा पाए। मैंने इनकी मदद करी है। भाइयों, आप समझते हो कि बजट स्वीकृत हो गया और 1 मिनट में लग जाएगा, नहीं, बजट लगने में समय लगेगा। मैंने जिस तरीके से विधानसभा में पूरे पानी की मांग उठाई है, अगर मेरे से पहले वाले जनप्रतिनिधि इस मुद्दे पर बहस करते तो आज हमारी नेड़े नहीं पिटती। मैंने अभी राजस्थान की सरकार को चिट्ठी लिखी है कि नॉर्थ फीडर को पानी वहां से देना पड़ेगा, आईजीएलपी से देना पड़ेगा, शिपी 5 से सिर्फ और सिर्फ भादरा को पानी देना पड़ेगा, तब हमारी नहरों को पूरा पानी मिलेगा। ये मैं अभी भी कह रहा हूं। भादरा विधानसभा क्षेत्र के हर मुद्दे पर राजस्थान की विधानसभा में जिस बेबाकी के साथ आपका बलवान बोला, अगर दूसरा कोई ऐसे बोला और बोलने की हिम्मत रखता हो तो मुझे वोट मत देना, उसको वोट दे देना, लेकिन मैंने जो काम करा है उसका बदला आपको देना चाहिए। राबड़ी के नौजवान साथियों, राबड़ी के किसान साथियों, मैं आपसे रूबरू होते हुए, आपसे गुफ्तगू करते हुए ये बात कहना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में एक बात जरूर जानना कि मैंने जनता को सुना है, मैंने 500 लोगों को रोज सुना है, मैंने कोई बिचौला बीच में पैदा नहीं करा, मेरे को सीधा जनता ने इंट्रोडक्ट करा है, सीधी जनता मुझसे कनेक्ट हुई है। ए प्यारी जनता, अगर आपको ये राजनीति पसंद है तो मुझे जिताइए, अगर जनप्रतिनिधियों का सम्मान पसंद है तो मुझे जिताइए, अगर दलाल पसंद है तो कहीं वोट गए। मेरे मंच पर बैठे नेता जो सिर्फ नेता है, किसी पर दल्ले का टैग नहीं है, क्योंकि हमने नेता पैदा करे, हमने इन घरों में से, साधारण घरों में से नेता पैदा करे। कौन है बलवान फगेड़िया? मेरे से छोटा काश्तकार। कौन है बलवान पूनिया? सिर्फ 4 बीघा का काश्तकार। बात किसकी करता है? हम मेहनत कर जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, हम मेहनत कर जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक गांव नहीं, एक खेत नहीं, पूरी दुनिया मांगेंगे, पूरी दुनिया मांगेंगे। पूरी दुनिया की मांग करने वाले, पूरी दुनिया के किसान मजदूर की एकजुटता पसंद करने वाले, पूरी दुनिया में अमन चैन का फतवा जारी करने वाले हम लोग, शांति पसंद लोग, जो उद्योग धंधे को विकसित करना भी चाहते हैं, लेकिन हमारी खेती को बचाना भी चाहते हैं। जमीन बचाने के लिए हम राजस्थान की विधानसभा में तकरीर कर सकते हैं तो 13 महीने लगातार सड़क पर पड़े रह करके लड़ सकते हैं, और 6 महीने जेल भी किसान के लिए लड़ सकते हैं। मुझे छेड़ोगे तो मेरे भीतर का वो किसान जाग जाएगा जिसने काले कानूनों का विरोध करके सरकार को झुका दिया। मुझे चुनाव लड़ने दो, ज्यादा मत छेड़ो। ज्यादा छेड़ोगे
तो ये कल, आज तो आए थे 10 बजे, कल आएंगे 9 बजे, आज अपने लगे हुए 7 बजे तक।